ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2020 के सतगुरु के मधुर महावचन है और आज की मुरली में सतगुरु बाबा कहे कि सतगुरु आए हैं तुम्हारी ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। बाबा कहे ध्यान रखना है कि तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु की निंदा हो। आज की मुरली का गीत ही बहुत सुंदर है कि हमें इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो इसीलिए हमारे कर्म पर हमें अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। आज की मुरली का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है, पूछते बाबा, किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, सच्चा सतगुरु वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। बाबा कहे, आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया के तीर्थों पर नहीं ले जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए नहीं ले जाते हैं। तो बाबा कहे, यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है। जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु पावन बना न सके। वो गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि मामेकम याद करो, बल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है
तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। कितनी ठोस बात बाबा ने कही। अगर सतगुरु एक है ये समझते तो अपने आप को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त है। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं। अभी लास्ट में है, बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है। ये बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना। परंतु यह बुद्धि देवे कौन कि गति सदगति दाता एक है। तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्म का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे। शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अब तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। बाबा कहे ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, यह सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है। किस पर गुस्सा आता है? मनुष्य पर। तो इसीलिए बाबा कहे इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। दिखाते हैं ना शास्त्रों में, रौद्र रूप धारण करती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। बाबा कहे यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। मनुष्य के कर्म इतने भ्रष्ट हो गए तो उनको उस कर्म का फल, जितना उन्होंने प्रकृति को दुख दिया है, प्रकृति का शोषण किया है, तो प्रकृति को भी गुस्सा आता है और इसीलिए वो रौद्र रूप धारण करती है। इसीलिए उसको कुदरत कहते हैं। लेकिन ये भगवान की कोई लीला नहीं है या भगवान कराते हैं ऐसे नहीं कहेंगे। तो बाबा कहे बाप तो नहीं कराते हैं, ये ड्रामा में नूंद है।
कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। फिर भी बाबा कितना रहम दिल। मनुष्य के कर्म ऐसे हो गए जिस कारण प्रकृति भी गुस्से में आ गई। फिर भी बाबा कहे ड्रामा का दोष है। ये ग्लानि महसूस नहीं कराते हैं मनुष्य को कह करके कि तुम्हारे कर्म के कारण ये सब हो रहा है। यही तो बाबा रहम दिल है। तो बाबा कहे ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया, बच्चों को भी समझाते हैं। ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो, जो सतगुरु की निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हैं। क्या करते हैं हम? बाबा कहे तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा के लिए है। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है, वही का वही नहीं चलता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया है, फलाने ने 84 जन्म नहीं लिया। आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवता का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। लेकिन यह तो सृष्टि का चक्र अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। यह पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं,
अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि है, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो, यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं, परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा, हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना। यह भी तुम समझते हो, राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं, उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे, हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं, बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। ये है मीठी मीठी बाबा के साथ की रूहान। तो बच्चे क्या कहते, इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं, इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। आत्मा ये भी तो नाम है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जब साहब सुखमणि में है, यह बड़े अक्षर ही 2 है। बाबा कहते हैं, साहब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने। बाबा कहे, कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्य को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्म में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है। जीसस के शरीर में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है। तो उसने कोई बुरा कर्म तो किया नहीं जो उसको सजा मिले। तो बाबा कहे, क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं। क्राइस्ट को नहीं, जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। क्राइस्ट की आत्मा तो दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। तो सजा मिलने से पहले तो वो उस शरीर से निकल जाती है। पोप के भी चित्र है, क्योंकि जिस धर्म की स्थापना की, उस धर्म की पालना भी करनी है। तो इसीलिए बाबा कहे, वो बड़ा पद पाती है। कौन सा? पोप का। और पोप बन करके वो उस धर्म की पालना करते हैं। तो पोप के भी चित्र है,
इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो, यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, शिव बाबा रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। सुबह के समय सबको फुर्सत रहती, इसलिए बाबा कहे उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। ये बाबा की श्रीमत है कि रात को देर से भी न आना है और न सुबह बहुत जल्दी आना है ना। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है, इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। देखो बाबा ने कितना सुंदर इसीलिए प्लान बनाया। बाबा कहे गली गली में सेंटर होंगे, बस निकले और सेंटर पर पहुंच गए, ताकि ज्यादा लंबा लंबा न हो, ताकि लोगों को तकलीफ हो। बाबा को अपने बच्चों का ख्याल है। बाप समझाते तो बहुत सहज है, यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। ये काम विकार बड़ा कड़ा स्वरूप धारण करता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं। बाबा तो हर एक आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो दुनिया में कई बच्चे बाबा को पुकारते हैं, बाबा हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातरी है। ये गारंटी बाबा देते हैं, खातरी देते हैं। यह खातरी ही तुमको ले जाएगी। ऐसी खातरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परमधाम से आई हो, फिर जाना है। कहाँ? बाबा कहे फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परमधाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। पैगंबर मैसेंजर क्या करते हैं? तो बाबा कहे वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं
तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का बाबा का मधुर वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अच्छा, ओम शांति।